हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम राज्यसभा से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको देखेंगे और यहाँ पर मैंने केवल व केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि एग्ज़ाम में एक से अधिक बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे राज्यसभा। लोकसभा का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। लोकसभा का वीडियो 2 पार्ट में आया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। और लोकसभा से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मेरे द्वारा कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, संसद की बात करें तो आप सभी को पता है कि संसद एक सर्वोच्च निकाय है जिसमें देश के कानून बनाए जाते हैं और जो भी नीतियाँ होती है उसकी चर्चा, उस पर चर्चा जो है वो संसद के अंदर ही किया जाता है। और संसद में 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा आप सभी को पता है कि निचला सदन है, ठीक है, और राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है। तो हम इस वीडियो में राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। देखिए, राज्यसभा एक उच्च सदन है और इसके सदस्य राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का उद्देश्य होता है कि राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, इन जो भी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। तो 250 राज्यसभा के निश्चित सदस्य संख्या होती है, राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य होते हैं और इनमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व में से किस आधार पर दिया जाता है। तो देखिए, उनकी जनगणना, उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, यानी जनसंख्या के अनुपात में ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका वो चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 6 वर्षों का होता है। आपको 5 वर्ष नहीं लगाना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 वर्षों का राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जैसे कि आपने ऊपर अभी देखा। तो ऐसे ही प्रश्न देखिए, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, थोड़ा सा बस उनको घुमा दिया जाता है। ठीक है, अलग प्रकार से पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं। तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यानी राज्यसभा जो है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए, 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, 250 है और इन 250 में से ही 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकन की गई थी। तो नरगिस दत्ता जो थी वो प्रथम ऐसी अभिनेत्री हैं जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आर्टिकल पूछा है, कौन सा आर्टिकल है। तो 249 है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर आप सभी ने देखा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि राज्य के किसी विषय पर कानून बना सकता है। तो अनुच्छेद 249 है। ठीक है, तो देखिए, इसी प्रकार से प्रश्न थोड़ा सा घुमाया जाता है और फिर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो धन विधेयक है जो कि प्रथम बार राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। तो संविधान में जब संशोधन करने का समय आता है तो जो राज्यसभा की शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल लोकसभा की शक्तियों के समान हो जाती है जब संसद में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना होता है। तो ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में सही वर्णित है। भारत की 4थी अनुसूची में सही कौन सा वर्णित है। तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, इसकी व्याख्या किया गया है। अगला प्रश्न है,
संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्र में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता। जैसे कि आपने लोकसभा देखा, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी का स्पीकर होता है, उसी का अध्यक्ष होता है। जो प्रोमेट स्पीकर भी नियुक्त किया जा सकता है, उसी का वरिष्ठतम सदस्य होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति महोदय जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? तो 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, ये पार्ट फर्स्ट ही है क्योंकि इसमें सारे प्रश्न को कंप्लीट कराया जा चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक से अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, डीपीएसपी, प्रस्तावना, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से अधिक संख्या में प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ये सारे टॉपिक मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जा चुके हैं और अभी भी लगातार जारी है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, ये राज्यसभा का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।